बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा का मुबारक दिन, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। और आपने अपने हाथ से इशारा किया कि ये वक़्त बहुत कलील होता है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी को असर के बाद तलाश किया करो। एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस घड़ी को जुमा के दिन असर से गुरूब आफताब तक तलाश करो। आज के दिन जो आपको अमल बताएंगे ये बहुत कार आमद और आजमूदा है। जुमा वाले दिन ये काम आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। वो जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया करें। इसके अलावा कम अज़ कम 100 मरतबा जुमा के दिन दरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा करें। इसके अलावा आपने सूरह कहफ की तिलावत को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो औलाद का ना होना है। जो वजीफ़ा हम आपको बताएंगे वो जुमा के दिन करना है। इसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। ख़ास तौर पर जो घड़ियां बता रहे हैं वो कबूलियत का वक़्त है। आप इसी तरीके से दुआ मांगें जो आपको बताया जा रहा है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जो तमाम बे औलाद अफराद हैं, जब वो औलाद के हुसूल के लिए इस तरीके से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। अब आपको अमल के बारे में बताते हैं कि जुमा के दिन आखिरी वक़्त यानी असर और मगरिब की नमाज से पहले आपने आयतुल कुर्सी मुसलसल पढ़नी है। आपने बिला तादाद पढ़ते रहना है। कम से कम 500 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आप मुसलसल पढ़ते जाएं। गिनती नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें तादाद की कोई कैद नहीं है। अगर गिनती करना चाहते हैं तो 500 मरतबा कर लें, यह आपके लिए आसानी रहेगी। और मगरिब की अजान से पहले कोई एक ख़ास दुआ जो आपने पहले से सोच रखी है, जैसा कि औलाद के लिए या इसके अलावा कोई और ख्वाहिश जो भी हो, कोई मसला है, उसके लिए दुआ करें। मगरिब की नमाज से पहले दुआ करनी है। आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। आपने ये अमल कम से कम 3, 7, 11 या फिर 21 जुमा तक मुसलसल इसी तरीके से ये वजीफ़ा करना है। जुमातुल मुबारक के दिन की जाने वाली नेकियों में से एक अहम नेकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना भी है। यूँ तो किसी भी दिन या वक़्त दुरूद पाक पढ़ना अजर व सवाब से खाली नहीं है, क्योंकि दरूद पाक पढ़ना ऐसा अजीम शान काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को इसका हुक्म देने से पहले इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तर्जमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा, ए ईमान वालो, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। जुमतुल मुबारक के रोज़ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जुमा के रोज़ कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया है। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमआ। बेशक तुम्हारे दिनों में से अफजल तरीन दिन जुमा का दिन है। फ़ीही खुलिक़ा आदम, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन उन्होंने वफ़ात पाई और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी। फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही, बस इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया, बस इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। इस पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आपके विसाल के बाद आपको कैसे पेश किया जाएगा जबकि आपका जसद मुबारक खाक में मिल चुका होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अहादीस मुबारका में ख़ास जुमा के दिन दरूद पाक पढ़ने वाले पर खुसूसी इनामात व एजाज़ात का भी बयान है। फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो
کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ 100 بار درود پڑھنے والے پر انعام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بروز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ بخشش و مغفرت والا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیز ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھنے والے کے لیے 200 سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ شفاعت کی خوشخبری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے روز درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا وباؤں اور دیگر بڑی مصیبتوں کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا سبب ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت و پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ ہے۔ تنگ دست کے لیے درود صدقہ کے قائم مقام ہے۔